नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन से क्लासेस में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये अब जो है ना, एमपी अबकारी का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार होगा कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं रिलीज हुए। तो दोस्तों, ये सभी को इंतजार है कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं रिलीज हुए। अब इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ ईएसबी दे सकता है कि भाई क्यों नहीं हुए हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है ना वो जारी हो जाएंगे, और अभी वेट करिए, क्योंकि अब ऐसा नियम कर दिया है कि 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड जारी होंगे, जरूर होंगे, और पेपर पिछलेगा नहीं, पेपर यही रहेगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। 1895 में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? तो 1895 में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मांग है वो किसने की थी, वो भी देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने जब स्वराज की मांग तय हो गई तो इन्होंने कसम खाई थी कि हम अब 26 जनवरी, कब 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को झंडा लहराएंगे, झंडा फहराएंगे। क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे 26 जनवरी 1930 को। और उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करने पर जिद अड़ गए थे, जिद पकड़ ली थी, और इन्होंने एक पाकिस्तान का निर्माण करवाया था। पाकिस्तान का, किसका? पाकिस्तान का। तो वो मोहम्मद अली जिन्ना की ही चाल थी कि हम पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। वो किसकी चाल थी? तो वो चाल थी मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी कि अब हम पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू जो है ना, अब हमें सहयोग नहीं कर रहे, हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो इस चक्कर में उन्होंने अलग राष्ट्र बनाने की कसम खा ली थी। और अंग्रेज भी यही चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम लोगों में फूट पड़े, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए और उसने अपना काम कर दिया था, फूट डाल दी थी। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कौन सा? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने। सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इन्हें महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति कहते हैं महात्मा गांधी जी को। और बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था? सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज की मांग की थी। और इनका नारा भी हुआ करता था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ठीक है ना। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो कब हुई थी? चलिए, पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी। कितनी? कौन सी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? ये 13 दिसंबर 1946 को ये कौन सी बैठक थी? तो ये थी तीसरी बैठक। कौन सी? तीसरी बैठक थी संविधान सभा की
कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखी थी। कौन सी? उद्देश्य का प्रस्ताव लाए थे। ठीक है, कौन लाए थे? तो वो लाए थे उद्देश्य का प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस उद्देश्य का प्रस्ताव को लाए थे, यानी रखा था। उसके अलावा 22 जनवरी 1947 को ये पांचवी बैठक हुई थी। कौन सी? पांचवी बैठक हुई थी संविधान सभा की। कौन सी हुई थी दोस्तों? ये 22 जनवरी 1947 को पांचवी बैठक संविधान सभा की हुई थी। और इसके अलावा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई थी? तो वो दूसरी बैठक हुई थी। और इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? तो उपाध्यक्ष बनाया गया था हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना। पेशवा बाजीराव की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों बुरहानपुर में किसकी कब्र है? बुरहानपुर में है मुमताज की कब्र। किसकी? मुमताज की कब्र। मुमताज की कब्र कहां पर है? तो दोस्तों मुमताज की जो कब्र है वो बुरहानपुर में है। उसके बाद में मुमताज की जो कब्र है वो मुमताज की कब्र बुरहानपुर में है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, थोड़ी कहानी सुनते हैं। मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया था। कितने? 14 बच्चों को जन्म दिया था। जब ये अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी मुमताज, तो इनकी विरसण पीड़ा के कारण शाहजहां उस टाइम पे था नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ था। जब इसको विरसण पीड़ा हो रही थी तो विरसण पीड़ा के कारण कि मुमताज की जो है ना वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये बीमार थी थोड़ी सी, तो शाहजहां से इन्होंने एक वादा किया था। मुमताज ने बोला था कि देखिए सुल्तान, हमारी याद में आपको कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी जो प्रेम की कहानी है वो सदियों तक याद रहे। तो इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने ही कहां पर? आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। वो यहाँ से इनकी जो कब्र को ले जाकर वो ताजमहल बनाया था। कहां पर? आगरा में बनाया गया था। तो ये वही मुमताज है। ठीक है ना। ग्वालियर में क्या है? तो दोस्तों ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई की क्या है? समाधि है। कहां पर? तो ये ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ठीक है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के अलावा किसकी? तो रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसके अलावा क्या? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के अलावा तानसेन की समाधि। किसकी? तानसेन। तो तानसेन की समाधि कहाँ? तानसेन की समाधि है। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ये भी ग्वालियर में है तानसेन की समाधि। इसके अलावा इन्हीं के जो गुरु थे गौस मोहम्मद की समाधि, गौस मोहम्मद की समाधि कहाँ है? ये भी ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद की भी समाधि कहाँ पर है? तो वो भी ग्वालियर में है। शिवपुरी में क्या है दोस्तों? तो शिवपुरी में है माधवराव
माधव राव सिंधिया की समाधि, माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में है। कहाँ पर है माधवराव सिंधिया की समाधि? तो ये दोस्तों माधवराव सिंधिया की जो समाधि है वो शिवपुरी में है। और इसके अलावा पेशवा बाजीराव की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है खरगोन जिले में। किस जिले में? खरगोन जिले में। याद है, पेशवा बाजीराव एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल्ली पर पहली बार चढ़ाई करी थी। दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया था किसने? पेशवा बाजीराव ने। समझ गए ना? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम किस जिले में है? मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम किस जिले में है? इंदौर में कौन सा स्टेडियम है? इंदौर में दोस्तों होलकर। कौन सा? होलकर स्टेडियम है। होलकर स्टेडियम कहां पर है? तो ये है इंदौर में। अभय राज स्टेडियम कहां पर है? अभय राज स्टेडियम। तो अभय राज स्टेडियम ये भी कहां पर है दोस्तों? ये भी इंदौर में है। इसके अलावा नेहरू स्टेडियम ये भी कहां पर है? तो ये भी जो है ना इंदौर में है। ठीक है ना? कहां पर है? इंदौर में है। इसके अलावा ग्वालियर में कौन सा है? तो ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है। कौन सा है? रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो रूप सिंह जो स्टेडियम है वो है ग्वालियर में। कहां पर है दोस्तों? रूप सिंह स्टेडियम वो ग्वालियर में है। और जबलपुर में कौन सा स्टेडियम है? तो जबलपुर में है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर है? तो ये है जबलपुर में। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर है दोस्तों? तो वो है जबलपुर में। इसके अलावा भोपाल में कौन सा है? तो भोपाल में है तात्या टोपे स्टेडियम। कौन सा है? भोपाल में है तात्या टोपे स्टेडियम। कहां पर है? तात्या टोपे स्टेडियम दोस्तों भोपाल में। और भोपाल में एक और है ऐशबाग स्टेडियम। कौन सा? ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? तो ये भी भोपाल में ही है। कहां पर है? ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में ही है। ठीक है ना दोस्तों? ये रही थी आपकी अपनी आज की क्लास।